कि किस तरह की आजकल राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं जो जिस सेना की वजह से खुली सांस ले रही है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से खुली सांस ले रहे हैं, इस खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं अभी और गाली दे रहे हैं उसी सेना को। और ये कांग्रेस पार्टी तो सेना प्रमुख को, जो जनरल रावत थे जो शहीद हो गए, उनको तो गली का गुंडा कह चुकी है, अलग अलग बातें कर चुकी है। हर बार जब सरहद पार करके सेना स्ट्राइक करके आती थी तो उसके 3 गुना सेना की भर्ती बढ़ाई जा रही है। कितने नौजवानों को मौका मिलेगा और फिर उसमें से 25% को रखा जाएगा। आप इसको ट्रेनिंग मानिए। विडंबना भारत की कि किस तरह की आजकल राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं जो जिस सेना की वजह से खुली सांस ले रही है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से खुली सांस ले रहे हैं, इस खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं अभी और गाली दे रहे हैं उसी सेना को। और ये कांग्रेस पार्टी तो सेना प्रमुख को, जो जनरल रावत थे जो शहीद हो गए, उनको तो गली का गुंडा कह चुकी है, अलग अलग बातें कर चुकी है। हर बार जब सरहद पार करके सेना स्ट्राइक करके आती थी तो उसका सबूत मांगती थी। मुझे अचंभा नहीं हो रहा, लेकिन आज गहलोत साहब ने ये दिखा दिया कि वो राजनेता नहीं है, वो राजनीति के प्राणी हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रहित को अलग करके अपना खुद का राजनीति ऊपर रख रहे हैं, उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। 180 से जिसकी ज़रूरत थी, आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उस समय कि कई आर्टिकल हैं अखबारों के अंदर जिसमें लिखा है कि सेना के सामने एक गंभीर समस्या है कि औसत उम्र बढ़ती जा रही है, सेना बूढ़ी होती जा रही है। ये सेना दिखावे की सेना नहीं है, 26 जनवरी की परेड पे मार्च करने के लिए नहीं है, लड़ाकू सेना है, भारत की रक्षा के लिए है। और इसलिए सेना की औसत उम्र कम करने का ये लक्ष्य पूरा करती है, नंबर 1। दूसरा, आजकल गुत्थम गुत्था की लड़ाई से युद्ध नहीं जीते जाते, आजकल आधुनिक हथियार चाहिए होते हैं। सेना कितने समय से मांग रही है हथियार, लेकिन उनके पास उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। ये उस समस्या का भी हल करती है। तीसरा, हम कहीं ना कभी ना कभी ये बात कर चुके हैं कि सेना की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। कह चुके हैं, नहीं कह चुके, हम सब कह चुके हैं। आज वो अवसर आ रहा है जहाँ एक व्यक्ति को लेते थे उसकी जगह 3 को ले रहे हैं सेना के अंदर। 3 गुना सेना की भर्ती बढ़ाई जा रही है। कितने नौजवानों को मौका मिलेगा और फिर उसमें से 25% को रखा जाएगा। आप इसको ट्रेनिंग मानिए। 17 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में आप देखिए चारों तरफ कौन क्या कर रहा होता है। पढ़ाई कर रहे होते हैं, खर्चा कर रहे होते हैं, ट्यूशन के लिए पैसा दे रहे होते हैं। यहाँ पर कहीं कोई ट्यूशन के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सरकार, भारतीय सेना आपको पैसा दे रही है, भारतीय सेना आपकी ट्रेनिंग करा रही है। इससे शानदार मौका और कहीं नहीं आएगा। और जब आप यहाँ से, जो मान लीजिए जो बाहर भी आते हैं अग्निवीर, उनके लिए सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, उसके अंदर प्राथमिकता दी जा रही है। डिफेंस सर्विसेज के अंदर प्राथमिकता दी जा रही है। स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर प्राथमिकता दी जा रही है। अवसर खुलते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे, आपके ऊपर छाप लग जाएगी जीवन भर की कि सेना ने, भारतीय सेना ने ट्रेनिंग कराई है। और अनुभव कैसा होगा, जो करोड़ों रुपए देकर भी वो अनुभव नहीं ले सकता, वैसा अनुभव आपके पास में होगा।